हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ये देखा था कि टिश्यू क्या है, क्या उसकी डेफिनेशंस हैं, क्या क्या उसके टाइप्स हैं। प्लांट टिश्यू के 2 टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। परमानेंट टिश्यू लास्ट लेक्चर में परमानेंट टिश्यू के टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। टाइप्स के बारे में 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया था। सिंपल परमानेंट टिश्यू को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया था, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि कोलेन्काइमा टिश्यू क्या है, ये कैसे बना है, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है और क्या क्या इसके टाइप हैं, क्या फंक्शंस हैं, इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। पहला देखते हैं कि कोलेन्काइमा टिश्यू जो है वो कोलेन्काइमा टिश्यू कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। कोलेन्काइमा टिश्यू जो है प्लांट पार्ट में लीव्स स्टॉक्स पे प्रेजेंट होता है, लीव स्टॉक में प्रेजेंट है, डाइकोट स्टेम में प्रेजेंट है, फ्लावर्स के पार्ट में प्रेजेंट होता है और कहाँ प्रेजेंट होता है, फ्रूट्स के अंदर, फ्रूट में प्रेजेंट होता है। मैंने बोला लीव स्टॉक में प्रेजेंट है। लीव स्टॉक कहने का क्या मतलब है? लीफ में नीचे की तरफ एक डंठल प्रेजेंट होता है। लीफ में नीचे की तरफ एक डंठल है। ये डंठल जो है लीफ का, इसमें कोलेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है। लीफ के डंठल में कोलेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है। लीफ के डंठल में या स्टॉक में पैरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होने का क्या मतलब है? कैसे पता लगाएंगे कि क्या है इसमें? जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो लीव्स जो है, बहुत तेज़ हवा चलने के कारण प्लांट्स में लीव्स जो है वो ईजिली झड़ती नहीं है। क्यों नहीं झड़ रही है? कुछ येलो लीव्स जो होती है हम देखते हैं वो तो ईजिली झड़ जा रही है, लेकिन ये ग्रीन फ्रेश लीव्स जो हैं वो ईजिली नहीं टूटती। क्यों नहीं टूटती? कोलेन्काइमा टिश्यू की वजह से नहीं टूटती। कोलेन्काइमा टिश्यू जो है वो लीफ को उस स्टेम या उस टहनी से जोड़ के रखती है, स्ट्रॉन्गली जोड़ के रखती है, जो कि उसको टूटने नहीं देता या फिर उसे झड़ने नहीं देता। लीफ के स्टॉक में प्रेजेंट है, डाइकोट स्टेम में प्रेजेंट होता है। डाइकोट स्टेम में भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसको भी हम मोड़ के देख सकते हैं। ईजिली वो लीफ के डंठल को भी ईजिली वो मुड़ जाता है। हल्के हाथ से देखें तो वो मुड़ जाता है बिना प्लांट को डैमेज किए। वो किस वजह से मुड़ जा रहा है? क्योंकि उसमें कोलेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट है जो कि उसे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इस वजह से उसमें मुड़ने की या बेंडिंग की कैपेसिटी प्रेजेंट है। हमने देखा कि अकरेंस कहाँ पे है। अब देखेंगे कि सेल्स के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। सेल के स्ट्रक्चर में हम देखते हैं, क्योंकि सेल्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो इलोंगिएटेड सेल्स हो सकती है। इलोंगिएटेड सेल्स जो होती है वो इलोंगिएटेड होती है, लिविंग सेल्स होती है। लिविंग सेल्स कहने का क्या मतलब है? स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू में हम देखेंगे कि सेल्स जो होती है वो डेड सेल्स होती हैं, जबकि पैरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा टिश्यूज़ के अंदर लिविंग सेल्स प्रेजेंट होती है। सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। अगर प्रेजेंट है तो वो बहुत थोड़ा सा होगा या फिर एब्सेंट होगा। इंटरसेलुलर स्पेस अगर है तो बहुत कम है, वरना एब्सेंट होगा। सेकेंडरी टिश्यूज़ के अंदर क्या है? कोलेन्काइमा टिश्यू जो है वो एब्सेंट होता है और सेकेंडरी टिश्यूज़ में कोलेन्काइमा टिश्यू एब्सेंट है। मोनोकोट्स प्लांट्स के अंदर भी कोलेन्काइमा टिश्यू एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि मोनोकोट्स प्लांट्स के अंदर जो है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू का फॉर्मेशन बहुत जल्दी या इनिशियल स्टेज में ही होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसमें कोलेन्काइमा टिश्यू एब्सेंट होता है, क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू बहुत इनिशियल स्टेज पे ही बन चुका है। इस वजह से इसमें कोलेन्काइमा टिश्यू एब्सेंट है। फंक्शंस क्या क्या हैं? ये मैकेनिकल टिश्यू भी कहा जाता है। मैकेनिकल टिश्यू क्यों कहा इसे? मैकेनिकल टिश्यू से इसलिए कहा क्योंकि ये प्लांट के पार्ट्स को फ्लेक्सिबिलिटी या मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी या मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या है? जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि तेज़ हवा चल रही है तो पत्तियाँ झड़ नहीं रही है। पत्तियाँ क्यों नहीं झड़ी? क्योंकि उसमें कोलेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट है जो कि उसको जोड़ के रखता है। यही तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है। इसी वजह से इसको मैकेनिकल टिश्यू कहते हैं। प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है, जिससे कि प्लांट का पार्ट जो है वो या जैसे पत्ती जो है वो स्टेम से या टहनी से जुड़ी हुई रहती है। प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी
जैसे कि उस लीफ को हम थोड़ा हल्के हाथ से मोड़ के देखें तो वो मुड़ जाती है। प्लांट पार्ट को डैमेज किए बिना वो मुड़ रही है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट है। किसकी वजह से? कोलेनकाइमा टिश्यू की वजह से। कोलेनकाइमा टिश्यू फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है और बेंडिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करवाता है। बेंडिंग कैपेसिटी क्या है? बेंडिंग कैपेसिटी जैसे कि मटर के पौधे में हमने देखा है ट्रेंडिल्स निकलते हैं। ये ट्रेंडिल्स जो है वो किसी टहनी पे या कुछ क्लाइंबिंग प्लांट्स होते हैं, क्लाइंबिंग प्लांट्स उनको कहते हैं, जो कि ऊपर उठने के लिए किसी दूसरे प्लांट की या किसी स्टेम को उसका एज अ सपोर्ट यूज़ करते हैं। उसके ऊपर लपट जाएंगे, उस प्लांट के ऊपर लिपट के वो खड़े होएंगे, उस प्लांट के ऊपर लिपट के या उसका सपोर्ट लेके वो खड़े होते हैं। जैसे लताएं जो होती हैं वो प्लांट्स दूसरे प्लांट के ऊपर लपट जाती है। जैसे मटर के अंदर ट्रेंडिल्स जो मैंने कहा, ट्रेंडिल्स का क्या काम है? वो भी मटर की पौधों पे या फिर उसके टहनियों पे लिपट जा रहा है। ये लिपट क्यों रहा है? ये पार्ट जो है वो टूट क्यों नहीं जा रहा? अगर ऐसे वो उसमें बेंड हो रहा है तो वो टूट क्यों नहीं रहा? वो टूट इसलिए नहीं रहा क्योंकि उसमें कोलेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट है। कोलेनकाइमा टिश्यू जो है उससे फ्लेक्सिबिलिटी देता है और बाइंडिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करवाता है, जिससे कि प्लांट का वो पार्ट जो है वो इजीली बेंड हो सकता है बिना प्लांट को डैमेज किए। आगे देखेंगे हम कि कोलेनकाइमा टिश्यू जो है उसके क्या क्या टाइप्स हैं। कोलेनकाइमा टिश्यू को सेल्स इंटरसेलुलर स्पेस के अकॉर्डिंग और उसके अरेंजमेंट सेल्स के अरेंजमेंट के आधार पर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो 4 पार्ट्स क्या क्या हैं? एंगुलर, एन्यूलर, लेमेलर एंड लेक्युलर पार्ट। What is angular part? What is angular type of कोलेनकाइमा टिश्यू? एंगुलर टाइप ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यू के अंदर उसका क्रॉस सेक्शन जब हम देखते हैं या उसका टीएस जब हम देखते हैं तो हमें सेल्स जो है वो एंगल्ड या पॉलीगोनल टाइप्स की शो होती है। एंगल्ड या पॉलीगोनल टाइप्स की शो होती है। इस टाइप के टिश्यू के अंदर सेल वॉल की थिकनिंग इरेगुलर होती है। सेल वॉल थिकनिंग इरेगुलर होने का क्या मतलब है? सेल वॉल थिकनिंग इरेगुलर होने का मतलब ये है कि कहीं कहीं पे तो थिकनिंग ज़्यादा होगी, कहीं पे कम होगी, इसलिए थिकनिंग में असमानता प्रेजेंट होने की वजह से हमने उसको बोला कि सेल वॉल में इरेगुलर थिकनिंग प्रेजेंट होती है। एंगुलर टाइप ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यू के अंदर कॉर्नर्स पे, मैंने इस डायग्राम में कॉर्नर्स पे ब्लैक डॉट्स शो किया है। ये ब्लैक डॉट्स ये प्रदर्शित कर रहा है कि इस कॉर्नर्स पे जो है वो मेम्ब्रेन थिकनिंग ज़्यादा है, मेम्ब्रेनल थिकनिंग कॉर्नर्स पे ज़्यादा है। ये डायग्राम ये प्रदर्शित कर रहा है कि मेम्ब्रेनल थिकनिंग कॉर्नर्स पे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें इरेगुलर थिकनिंग प्रेजेंट है। क्या? कोलेनकाइमा टिश्यू जो है वो इरेगुलर थिकनिंग को प्रदर्शित करता है और इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है, जैसे कि डायग्राम में दिखाई ही दे रहा है कि किसी भी सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। और ये कहाँ पे पाया जाता है? ये हाइपोडर्मिस सेल्स में पाया जाता है। हाइपोडर्मिस सेल्स में पाया जाता है। मैंने क्या बोला? एंगुलर टाइप में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? हाइपोडर्मिस में प्रेजेंट है। सेल वॉल की थिकनिंग कैसी है? कॉर्नर्स पे सेल वॉल की थिकनिंग ज़्यादा है और सेल एंगल्ड या पॉलीगोनल टाइप्स की दिखाई देती है उसके टीएस सेक्शन में या क्रॉस सेक्शन में। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं, एन्युलर कोलेनकाइमा। व्हाट इज़ एन्युलर कोलेनकाइमा? और इसमें पहले वाले पार्ट से क्या डिफरेंस है? एन्युलर कोलेनकाइमा के डायग्राम में देखो, इसमें इसके क्रॉस सेक्शन में हमें सेल्स जो है, ये सेल्स जो है राउंड टाइप की दिखाई दे रही है। सेल्स कैसे दिखाई दे रही है? सेल्स हमें राउंड शो हो रही है। सेल्स क्रॉस सेक्शन में सेल्स राउंड अपीयर होती है और इनके बीच में भी इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। इंटरसेलुलर स्पेस नहीं शो हो रहा। यूनिफॉर्म थिकनिंग प्रेजेंट होती है। यूनिफॉर्म थिकनिंग प्रेजेंट होने का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म थिकनिंग प्रेजेंट होने का मतलब ये है कि इन जैसे पहले वाले एंगुलर के अंदर केवल कॉर्नर्स पे थिकनिंग ज़्यादा थी, लेकिन एन्युलर पार्ट के अंदर, एन्युलर कोलेनकाइमा में हर पार्ट्स पे सिमिलर या समान सेल वॉल की थिकनिंग प्रेजेंट है। यूनिफॉर्म थिकनिंग ऑफ पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है एन्युलर कोलेनकाइमा के अंदर। सेल्स जो है क्रॉस सेक्शन में हमें ओवल या राउंड शेप्स की दिखाई देती है, सर्कुलर शेप की दिखाई देती है। इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट है लेमुलर कोलेनकाइमा। व्हाट इज़ लेमुलर कोलेनकाइमा? लेमुलर कोलेनकाइमा के अंदर हमें सेल वॉल थिकनिंग जो है,
सेल वॉल थिकनिंग जो है वो टेंजेंशियल वॉल्स के पियर्स प्रेजेंट होती है, दिखाई देती है, या स्पर्श रेखीय रूप में दिखाई देती है सेल वॉल की थिकनिंग। इसके क्रॉस सेक्शन को जब हम देखते हैं तो हमें स्पेरिकल टाइप्स की सेल्स दिखाई देती है, स्पेरिकल टाइप्स के सेल दिखाई देती है। सेल वॉल थिकनिंग प्रेजेंट ऑन द टेंजेंशियल वॉल ऑन द सेल वॉल थिकनिंग जो है वो इसमें भी सेल वॉल थिकनिंग यूनिफॉर्म है और सेल्स के चारों तरफ प्रेजेंट है। और जब इसके क्रॉस सेक्शन को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सेल्स जो है वो एक लेयर में स्पर्श रेखीय लेयर में या फिर एक पट्टी के जैसे अरेंज हुई दिखाई देती है इसके क्रॉस सेक्शन देखने पे। जैसे कि इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में जब हम देख रहे हैं उसमें एन्युलर टाइप ऑफ कॉलनकाइमा के अंदर हमें राउंड शेप्स की दिखाई दे रही थी, इसके अंदर हमें टेंजेंशियल अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है सेल्स का, और थिकनिंग यूनिफॉर्मली दिखाई दे रही है। इनमें भी इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। दो सेल्स के बीच में जो पाया जाने वाला स्पेस है, दो या दो से अधिक सेल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसे इंटरसेलुलर स्पेस कह रहे हैं। इन तीनों टाइप्स के कॉलनकाइमा टिश्यू के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट था। अब बात करते हैं लास्ट, लेक्यूनर टाइप ऑफ कॉलनकाइमा टिश्यू। ये क्या है? ये इस टाइप वाले टिश्यू के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो प्रेजेंट होगा। ये इंटरसेलुलर स्पेस को इसमें हम इन सेल्स की स्ट्रक्चर में हम इंटरसेलुलर स्पेस को देख पाएंगे। इसमें थिकनिंग जो है इसका डायग्राम आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं यहाँ पे इसका डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ। इंटरसेलुलर स्पेस, सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस कैसे प्रेजेंट होगा? ये दो से अधिक सेल्स जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ उनके बीच में ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है इसे ही इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट कहेंगे, इसे ही इंटरसेलुलर स्पेस कहेंगे। इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है। और इसमें सेल वॉल की थिकनिंग कैसी होती है? सेल वॉल की थिकनिंग जो है वो इंटरसेलुलर के अराउंड ही पाई जाती है। जैसे कि यहाँ इस इंटरसेलुलर स्पेस में यहाँ पे सेल वॉल की थिकनिंग होगी, इन कुछ पार्ट्स में यहाँ थिकनिंग होगी। थिकनिंग जो है वो इंटरसेलुलर स्पेस के चारों तरफ या इंटरसेलुलर स्पेस के अराउंड सेल वॉल की थिकनिंग प्रेजेंट होती है। इनके क्रॉस सेक्शन को जब हम देखते हैं, इनके टीएस को जब हम देखेंगे, टीएस में हमें सेल्स जो है वो स्पेरिकल टाइप की दिखाई देगी, स्पेरिकल या ओवल शेप की क्रॉस सेल्स दिखाई देगी जो कि लूजली अरेंज्ड है। इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। इस टाइप की सेल्स जो है या इस टाइप का कॉलनकाइमा टिश्यू कहाँ पे मिलता है हमें? इस टाइप का कॉलनकाइमा टिश्यू फ्रूट बोल के अंदर हमें दिखाई देता है। हमने आज क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कॉलनकाइमा क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट है, क्या क्या इसके टाइप्स हैं, इसके बारे में पढ़ा है। कॉलनकाइमा का फटाफट हम फिर से रिव्यू देख लेते हैं। कॉलनकाइमा टिश्यू अकरेंस लीफ के स्टोक में, डाइकोटिस्टेम में, फ्रूट वॉल में प्रेजेंट है, फ्रूट पार्ट्स में, फ्लावर के पार्ट्स में प्रेजेंट है। सेल्स की स्ट्रक्चर इलोंगेटेड और लिविंग सेल्स प्रेजेंट होती है। इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, अगर है भी इंटरसेलुलर स्पेस तो वो बहुत कम होता है। और इसमें इरेगुलर थिकनिंग होती है। इरेगुलर थिकनिंग का मतलब, इरेगुलर थिकनिंग कहीं किसी पार्ट पे सेल वॉल की थिकनिंग ज़्यादा है, किसी पार्ट पे कम है। जैसे कॉर्नर्स में, एंगुलर टाइप में हमने देखा था कि कॉर्नर्स पे इरेगुलर थिकनिंग प्रेजेंट थी। कॉर्नर्स पे इरेगुलर थिकनिंग का मतलब कॉर्नर्स, तो सेल वॉल के कॉर्नर्स पे सेल वॉल भित्ति जो थी वो थोड़ी मोटी थी। फंक्शंस क्या है? मैकेनिकल टिश्यू है। मैकेनिकल टिश्यू क्यों कहा? मैकेनिकल टिश्यू इसलिए कहा क्योंकि ये सेल्स को फ्लेक्सिबिलिटी या प्लांट के पार्ट को फ्लेक्सिबिलिटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ और बाइंडिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करवाता है। क्या क्या टाइप्स हैं? एंगुलर टाइप में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है। कॉर्नर्स के ऊपर जो है कॉर्नर्स के ऊपर थिकनिंग ज़्यादा है। किसकी? सेल वॉल की थिकनिंग इंटरसेलुलर स्पेस के कॉर्नर्स पे, सेल्स के कॉर्नर पर सेल्स के कॉर्नर पर
सेल वॉल की थिकनिंग जो है वो ज़्यादा है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है। कहाँ पे पाई जाएगी? हाइपोडर्मिस में पाई जाती है। एंगुलर कोलेनकाइमा में हमने देखा यूनिफॉर्म थिकनिंग प्रेजेंट होती है पेरेन्काइमा में और इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। सेल्स अपीयर एज ए सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। सेल्स क्रॉस सेक्शन में या टीएस में हमें सर्कुलर दिखाई देती है। सेल्स कैसी दिखाई देती है? सर्कुलर दिखाई देती है। थर्ड, लेमेलर के अंदर सेल वॉल की थिकनिंग प्रेजेंट है, वो टेंजेंशियल वॉल्स के ऊपर प्रेजेंट होती है और इसमें सेल्स हमें ऐसे दिखाई देगी जैसे कि वो एक रो में या एक लाइन में अरेंज होती है टीएस सेक्शन को देखने पर। इंटरसेलुलर स्पेस, इनमें भी इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। कहाँ पे पाई जाती है? ये कहाँ पे पाई जाती है? लीव्स के पिटियोल में पाई जाती है। कहाँ पे? लीव के पिटियोल में इस टाइप के कोलेनकाइमा टिश्यू को देखा जाता है। लास्ट, लेक्यूलर टाइप ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यू जिसमें हमने पढ़ा कि लूजली अरेंज सेल्स होती है, सेल में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है और थिकनिंग जो है वो इंटरसेलुलर स्पेस के अराउंड थिकनिंग है। इंटरसेलुलर स्पेस के अराउंड इसमें थिकनिंग पाई जाती है। सेल्स जो होती है इसका टीएस देखने पर हमें सेल्स स्पेरिकल या ओवल टाइप की दिखाई देती है। ये कहाँ पे हम देख सकते हैं? इस टाइप के कोलेनकाइमा टिश्यू को हम कहाँ देख सकते हैं? इस टाइप के कोलेनकाइमा टिश्यू को फ्रूट की वॉल में देखा जा सकता है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को आज हमने क्या पढ़ा? अगर समझ में आया हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो आपको तो मुझसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।